हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हमारे कार्बोहाइड्रेट के नेक्स्ट टॉपिक डिजीज़ एंड डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अपन ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल इंट्रोडक्शंस, इसके रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में हमने स्टडी करी थी। इसकी मोर वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई लिंक के बटन के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक्स। सबसे पहले डिजीज़ और डिसऑर्डर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये डिजीज़ अगर क्यों होती है? हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है बॉडी के अंदर, कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो ब्लड शुगर होता है, जो ब्लड शुगर लेवल क्या है, एक्चुअल में शुगर का बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बढ़ना या घटना, इस वजह से क्या होगा, ये डेफिशिएंसी आकर होगी। या अनादर बोलूँ तो कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उसमें भी इम्बैलेंस हो जाए, या अनादर कोई अपना जो न्यूट्रिशन वगैरह है उनका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं हो पाता है, इस वजह से भी ये डिजीज़ आकर हो सकती है। मेनली अपनी बॉडी के अंदर बीटा सेल्स जो होती है, पैनक्रियाज की बीटा सेल्स, इसके द्वारा इंसुलिन का सिक्रीशन होता है, और हमारी जो अल्फा सेल्स होती है उसके द्वारा ग्लूकागोन का सिक्रीशन होता है, और हमारी जो डेल्टा सेल होती है उसके द्वारा सोमाटोस्टेटिन का सिक्रीशन होता है। देन आफ्टर एक और सेल प्रेजेंट होती है पी सेल्स के नाम से जिसको जाना जाता है, वो पॉलीपेप्टाइड पेनक्रिएटिक के नाम से भी इसको सिक्रीशन करती है, इसके नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं हमारे सबसे पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में डायबिटीज़ मेलाइटस की। तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिजीज़ अकर होती है, उसको डायबिटीज़ के नाम से जाना जाता है। इस डिजीज़ के अंदर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा या एक्सेस मात्रा में मैं अगर बोलूँ तो क्या है, ग्लूकोज लेवल बनना शुरू हो जाता है या ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वगैरह एक्टिविटीज़ है, या डिस्टर्बेंस वगैरह की है, या अगर मैं बोलूँ तो डिफेक्टिंग इन इंसुलिन सिक्रीशन है, ऐसी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? कि जो हमारी बीटा सेल्स होती है, ये बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। ये इंसुलिन जो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को एब्जॉर्व करने का काम करता है। अब अगर प्रॉपर एडिक्वेट मात्रा में इंसुलिन नहीं बनेगा तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा और इस तरह की डिजीज़ अगर होती जाएगी, जिस वजह से हमें क्रोनिक हाइपरग्लाइसीमिया का भी सामना करना पड़ सकता है। या अगर मैं बोलूँ ये डिस्टर्बेंस अनादर और कोई सोर्स क्या हो सकता है जिसकी वजह से हो सकती है कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डिस्टर्बेंस हो जाए, इसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली ना हो, या फैट का या प्रोटीन का, इनका क्या है मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली ना होने, या इसके अंदर क्या है, इनका जो बैलेंस है उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाए, अप हो जाए या लोअर हो जाए, इस तरह की अगर एक्टिविटी हो जाए तो इसकी वजह से भी मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कोज हो सकती है। या मैं अगर बात करूं जो हमारा इंसुलिन है, अभी अपन ने रिसेंट बात किया कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन के द्वारा ब्लड ग्लूकोज लेवल को एब्जॉर्व किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। अगर ये इंसुलिन बॉडी में बनना ही बंद हो जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इस वजह से क्या है, हमारी बॉडी के अंदर डायबिटीज मेलाइटस डिजीज़ अगर हो जाती है। उसके बाद में हम इसको देखते हैं कि किस किस टाइप की डायबिटीज़ हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ की। टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ को IDDM के नाम से भी जाना जाता है। इसको IDDM के नाम से जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम जुवेनाइल ऑनसेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह डिजीज़ चिल्ड्रंस में मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलती है। अब इसको IDDM के नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, इसमें क्या रहता है कि बॉडी के द्वारा इंसुलिन का सिक्रीशन होना स्टॉप हो जाता है, और इस वजह से एक्सटर्नली इंसुलिन देना पड़ता है आपके ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए या इसको अब्जॉर्व करने के लिए, जिसकी वजह से इसको हम IDDM के नाम से जानते हैं। बात करें नेक्स्ट सेकंड की टाइप की, तो ये हमारा है टाइप सेकंड, या नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जाना जाता है। इस डिजीज़ में क्या रहता है कि जो हमारा इंसुलिन है, बीटा सेल्स के द्वारा जो इंसुलिन सिक्रीशन होता है, ये सिक्रीशन तो होता है बट एडिक्वेट मात्रा में नहीं हो पाता है, जितनी नीड है उतनी मात्रा में नहीं हो पाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट लिए जाते हैं। वो हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट या ड्रग क्या करेगी कि इस बीटा सेल्स को फोर्स करेगी इंसुलिन का सिक्रीशन करने के लिए, जिससे ये इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा। तो ये हमारा रहा टाइप सेकेंड, इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और इसको मैच्योरिटी ऑनसेट के नाम से भी जाना जाता है। बात करूं मैं टाइप थर्ड की। टाइप थर्ड में क्या रहता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पैनक्रिएटिक जो वेन्स होती है, वो पैनक्रिएटिक वेन्स किसी भी सर्जिकल एक्टिविटी के द्वारा अगर वो उनको कट जाए तो उसकी वजह से डिजीज अकर होती है, उसको टाइप थर्ड डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। अब बात करूं मैं टाइप फोर्थ की। टाइप 4 में क्या रहता है, इस तरह की डायबिटीज़ है
वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान होती है। जब प्रेगनेंसी के 20 to 24 वीक्स हो रहे होते हैं, उस कंडीशन में बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और वो डायबिटीज़ क्या कहलाती है, टाइप 4 के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के रिगार्डिंग कि आपका बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, उसका आप एस्टिमेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ एक टेस्ट रहते हैं जिनको हम परफॉर्म करके इसका एस्टिमेशन किया जाता है, असेस किया जाता है। जैसे यूरिन टेस्ट करके उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल जाना जाता है कि आपके यूरिन के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल की मात्रा कितनी है, जिससे आप आइडेंटिफाइड होंगे कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। दूसरा मैं बात करूं ब्लड शुगर लेवल, डायरेक्टली आप ब्लड को वेन से निकाल करके और उसका एस्टिमेशन करके जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। बात करूं मैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की, तो इसके द्वारा भी क्या है, हम ब्लड ग्लूकोज का एस्टिमेशन कर सकते हैं। देन आफ्टर HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड HB के नाम से या हीमोग्लोबिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये हमारे डायग्नोसिस के टेस्ट रहे जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाइड कर पाते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज है। अब मैं बात करूं ब्लड ग्लूकोज के लेवल की, तो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी का नॉर्मली कितना होता है। हमारा ब्लड प्रेशर होता है 80 to 120 और इजी 80 to 120 के अंदर हम प्लस माइनस हम 10 कर लें या हम प्लस माइनस 20 कर लें, तो ये हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल अपर और लोअर का आ जाता है। जैसे मैं बात करूं ये 18 है हमारे पास और इस 18 में मैं 20 करूं, माइनस करूं 20 तो 60 और प्लस की बात करूं मैं अगर तो इसका हो जाता है 100। दूसरी बात मैं करूं ब्लड प्रेशर अपना हाईएस्ट 120 होता है, इसके अंदर प्लस में बात करूं तो क्या है 120 और माइनस में बात करूं तो 80। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपने पास क्या आई 60 और मैक्सिमम वैल्यू आई 140 120 में 140 और ये 100। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई 60 to 140। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 60 to 140 mg पर डेसीलीटर अगर है तो ये हमारा नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है बॉडी का। अगर इससे कम है तो हाइपोग्लाइसेमिक, अगर इससे ऊपर है तो हाइपरग्लाइसेमिक के नाम से इसको जानते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे नेक्स्ट गैलेक्टोसीमिया डिजीज़ में। गैलेक्टोसीमिया डिजीज़ में क्या रहता है कि एक ऐसी डिजीज़ है, इस डिजीज़ के दौरान हमारी जो बॉडी के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उस एंजाइम के अंदर GLUT1 जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, ये गैलेक्टोसीमिया होता है। और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है क्योंकि ये जो GLUT1 एंजाइम है ये जेनेटिकली फर्दर वंशानुगत चलता है। आपके ग्रैंडफादर को था तो आपके फादर साहब को भी होगा और आपके फादर को है तो आपको भी पॉसिबिलिटी होगी कि इस एंजाइम की डेफिशिएंसी आप में अगर होगी और ये क्या कहलाएगी आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से गैलेक्टोसीमिया डिजीज के नाम से भी इसको जानते हैं। बात करूँ मैं नेक्स्ट इसकी, तो इसमें क्या रहता है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर ग्लैक्टोज है वो बॉडी के अंदर एक्सेस मात्रा में हो तो ये डिजीज भी गैलेक्टोसीमिया के नाम से जानते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं इस डिजीज के बारे में। अगली है फ्रक्टोज डिसऑर्डर। फ्रक्टोज डिसऑर्डर में क्या रहता है कि आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है फ्रक्टोज की या कमी हो जाती है किसकी, फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट एल्डोज एंजाइम की वजह से ये डिसऑर्डर अकर होती है जिसको हम फ्रक्टोज डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट हमारा कुछ अनादर डिजीज या डिसऑर्डर डिजीज के बारे में बात करूं तो मैं पहली इसमें आती है अगली रीनल फेलियर। रीनल फेलियर में क्या रहता है कि हमारी बॉडी यूरिन का एलिमिनेशन करती है बॉडी से, उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस मात्रा में ग्लूकोज एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है जब डिजीज डायबिटीज़ अकर होती है या कार्बोहाइड्रेट की डिजीज अकर होती है। शुगर का लेवल बॉडी में बढ़ेगा जिसकी वजह से जो हमारा नेफ्रॉन्स वगैरह है वो धीरे धीरे डिक्लाइन स्टेज में जाने शुरू हो जाते हैं और प्रॉपरली परफ्यूजन नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से डिजीज अकर होती है। उस डिजीज़ को हम रीनल फेलियर के नाम से या नेफ्रोपैथी के नाम से भी जानते हैं। बात करूँ मैं नेक्स्ट की न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जैसे कि अपन ने देखा कि जैसे एक्सेस मात्रा में ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो अपनी बॉडी में हो चुका है, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका अपनी बॉडी के अंदर, एक्सेस हो चुका है जिसकी वजह से नेफ्रॉन पे ही नहीं बल्कि न्यूरॉन्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, आपस में एक दूसरे को मैसेज कन्वर्जन का काम करते हैं, वो न्यूरॉन्स भी क्या है डिक्लाइन स्टेज पे स्टार्ट हो जाते हैं होना। तो इस वजह से जो डिजीज अकर होती है उसको न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। बात करूं मैं नेक्स्ट रेटिनोपैथी की। रेटिनोपैथी में क्या रहता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है जो आई को ब्लड सप्लाई करती है
वो उसमें ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती है। दूसरा, जो हमारा लेंस होता है वहाँ पे ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिजीज अकर होती है आई की, इसको रेटिनोपैथी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करूं वुंड अल्सर। वुंड अल्सर में क्या रहता है कि बॉडी में एक्सेस मात्रा में जब ग्लूकोज एक्यूमुलेटेड होता जाएगा, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होगा इसका, तो जिसकी वजह से क्या है, हमारी हर बॉडी पे ईच वन पार्ट, जैसे हमारे फिट हैं, हैंड है, इन पे अल्सर होना शुरू हो जाता है, जिसको अपन वुंड अल्सर के नाम से भी जानते हैं। बात करूं नेक्स्ट में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की। ग्लाइकोजन स्टोरेज, जैसे कि आपको पता है कि ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी के लीवर में और मसल्स में ग्लाइकोजन में स्टोर होता है, और जब नीड होती है तो वापस यही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज अकर हो जाए, वो किस वजह से होगी, जो हमारे एंजाइम्स है उस एंजाइम में डिफेक्ट कोज हो जाए, उस वजह से क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज अकर हो जाती है। जैसे मैं बात करूँ इसकी वॉन ग्रिक डिजीज की। वॉन ग्रिक डिजीज में क्या रहता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो एंजाइम होता है उसमें डिफेक्ट आ जाए तो ये वॉन ग्रिक डिजीज अकर हो जाती है। बात करूं पॉम्पी डिजीज की। पॉम्पी डिजीज में क्या रहता है कि जो आपका लाइसोसोमल अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडेक जो एंजाइम है उसमें डिफेक्ट कोज हो जाए तो पॉम्पी डिजीज अकर हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट की कोरी डिजीज। कोरी डिजीज में क्या रहता है, अमाइलेज 1 अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडेक्स की वजह से क्या हो जाती है, ये एंजाइम है वो अपना डिफेक्ट हो जाएगा और कोरी डिजीज कोज हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट टोरी डिजीज की। इसमें भी यही रहता है कि जो आपका फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज है उसका एंजाइम क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली ग्लाइकोजन का स्टोर नहीं कर पाती है और कार्बोहाइड्रेट की डिजीज अकर हो जाती है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल इम्बैलेंस होने से, घटने से या बढ़ने से किस किस तरह की डिजीज अकर होती है, किस किस तरह की नहीं। इसके अलावा भी बहुत सी डिजीज हैं, जैसे नाइट्रोजन इम्बैलेंस है, कोमा की एक्टिविटी कोज होना है, जिसकी वजह से कोमा की एक्टिविटी से ब्लड वेसल्स अपनी ब्रेन के अंदर नैरो होती है और प्रॉपरली ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार पर्सन डेथ की कंडीशन पे भी पहुंच जाता है। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट का इम्बैलेंस होना बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लग रहा है, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और हमारी मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।